हेलो बच्चों, मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डेली सीरीज में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट। बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि जिस बच्चे ने पिछला क्लास नहीं किया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे जो आज इस चैनल से नए जुड़े हैं, जो इस क्लास में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि डेली का रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। बच्चों, तो हम लोग बिना समय गंवाए आते हैं हम अपने कहां पर, क्वेश्चन पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हर एक चीज इसमें दिया हुआ है, जहां जो कमी है वहां उसको क्या करना है, बनाना है और उसको रखना है। बच्चों, ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को एक सूत्र का जरूरत पड़ेगा और वो सूत्र का पहले हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराए भी है। पिछले ही क्लास में हम आप लोगों को कराए थे। वो फॉर्मूला था बाबू, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके इसको बताए हुए हैं। जिस विद्यार्थी को नहीं पता है पिछला क्लास जाके देख लिया, उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में उसको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आज इसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बस अंतिम तक आप बने रहिए। जैसे बाबू यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग अपना प्यारा सा वर्ड लिखेंगे। क्या चीज बाबू? हल। इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? ए का मान दिया है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान गायब है। कोई बात नहीं, गायब है तो गायब रहने दीजिए। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आपके पास एन का कोई वैल्यू है? नहीं है तो मत लिखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है? 8 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 7 और गुना में क्या है? 3। आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 या 21। 21 में अगर 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 28। यानी कि ए एन के जगह पर कितना आया प्यारे बच्चों? 28। और यही क्या हो गया इसका आंसर, यानी ए एन के जगह पर कितना भर देंगे? 28। बस इतना ही सिंपल है ये सवाल। बस तो क्या करना है कि बारी बारी से इन सभी क्वेश्चंस को हल कर लेना है। मैं तो यहाँ पे हल करके बता ही रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर खुद से अगर करने आ जा रहा है तो खुद से ही ट्राई करना है करने के लिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मतलब क्या चीज प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का हल निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू गायब है, इसमें एन का भी वैल्यू है और ए एन का वैल्यू क्या है? 0। जो जैसे है वहां पे रख दीजिए। ए एन का वैल्यू अगर 0 है तो यहां पर 0 ही रखेंगे। ए का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? -18 ही रखो। और एन का वैल्यू क्या है बच्चों? एन का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1। और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू तो गायब है, अगर नहीं है तो डी ही लिख दो। जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? तो जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है। भगवान के रूप में कौन है? डी है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? -18 तो -18 रहेगा ही। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90। आप सभी को पता है कि जब भी किसी संख्या का पक्षांतर किया जाता है, जब भी किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर क्या है? 18 जो है ये माइनस में है, दूसरे साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? 18 बराबर 9D। 9 से कितने बार में कट गया? 2 बार में। यानी डी का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो डी के जगह पर क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। आई होप आप लोग बहुत ही आसान से और बहुत ही आराम से इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गायब किया गया है जरा देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 में गायब है प्यारे बच्चों, ए का ही मान गायब किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए का ही मान गायब किया तो इसको बनाते हैं। फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों, जिसको भी ये फॉर्मूला अगर याद है तो उसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है।
लिखना किसको है? जिसको नहीं पता। लिखना किसको है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी संख्या कहां से आ रही है, उनके लिए लिखना है, उनको लिखना है। समझ में आया? जिनको समझ में आ रहा है हर एक चीज, वो ना लिखेंगे। आगे ए एन का वैल्यू कितना है बच्चों? -5, तो यहां हो जाएगा -5 बराबर ए का वैल्यू है, नहीं है तो मत लिखो, ए ही लिखो। एन का वैल्यू कितना है? 18 है। 18 है तो यहाँ पे 18 में से एक घटाओ तो डायरेक्ट कितना लिखोगे? 17 लिखो, क्योंकि 18 में से तो एक घटाओगे 17 ही आएगा। और डी का वैल्यू क्या पे आ रहा है बच्चों? -3, तो यहाँ पे -3 गुना में हो जाएगा। गुना भी कर लो, कितना हो जाएगा फिर ये? 17 या 51। 51 जो होगा वो किसमें? यहां से हम फिर से इसको लिखते हैं, यहां हो जाएगा -5 बराबर ए 17 या 51 प्लस माइनस माइनस यानी कि -51। ए का वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना होगा? पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -5 और प्लस के 51 बराबर ए। अब इसको हल कीजिए, माइनस प्लस माइनस, छोटे अंक में से बड़ा अंक को माइनस करेंगे, आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में। यानी कि 51 में से 5 गया तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 45 नहीं, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 46। कितना हो जाएगा? 46। समझ में आया? 46 और 5 51, और ये प्लस में ही रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा? क्योंकि ये छोटे अंक से घट के आ रहा है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बच्चों बारी किसका है? क्वेश्चन नंबर 4 का। वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या नहीं दिया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में गायब क्या चीज है? एन। अगर एन गायब है तो बाकी सब दिया हुआ है, यार यहाँ हो जाएगा 3.6। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? -18.9 प्लस में। एन अगर गायब है तो गायब ही रहने दो, n-1। और डी का वैल्यू कितना है बच्चों? डी का वैल्यू है 2.5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -18.9 प्लस में 2.5 n - 2.5। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो 3.6 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 5 14 की 4, हाथ में 1 पॉइंट लगेगा। 8 और 2 10, 10 और 1 11, हाथ में 1 और 1 और 1 2, और ये आगे माइनस लगेगा। प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5n। अब इसका भी जगह चेंज किया जाएगा, यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 25.0 बराबर 2.5n। अब n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा बच्चों 25.0 बटा में 2.5। इसको अगर काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 10। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 ही होगा। ठीक है, इसमें किसको गायब किया गया है? n को गायब किया गया है तो रहने दो, तो n अगर गायब है तो रहने दो ऐसे ही खाली। a का वैल्यू कितना है? 3.5 प्लस में। n का वैल्यू कितना है बच्चों? 105। 105 माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या दे दिया? 0 दे दिया। यहां पर अब आप एक बात बताइएगा आप सभी, यहां पर अगर किसी भी संख्या में 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये तो आप सभी को ही पता होगा कि किसी भी संख्या में शून्य से यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आता है, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे तो फिर यही अंक आने वाला है, यानी कि 3.5। तो एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 3.5। तो आई होप एक नंबर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम लोग हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक किया और यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं। इसका कारण भी देना है कि ये कैसे आया है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम लोग इसको भी हल करेंगे और इसको बताएंगे कि ये कैसे आया है। इसके साथ एक और चीज, मैं आप लोगों को an का वैल्यू निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, अगर वो तरीका निकालते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा बाबू? क्योंकि देखो यहां पर क्या बोला है कि एपी दिया हुआ है एक सीरीज, उसमें बोला है कि खाली स्थान का 30वां पद है, मतलब कि उसका 30वां पद कितना होगा। तो आप लोगों को मैं बताया था कि जब भी जितना टर्म पूछे उससे एक कम करके और वहां पर लिख देते हैं। जैसे कि अगर इस पहले अगर क्वेश्चन को अगर मैं हल करूं, पहले वाले क्वेश्चन का अगर हल अगर लिखा जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, सीरीज क्या है बच्चों? 10 7 4 और डॉट 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 करके 30वां टर्म पूछा है। ठीक, यहां से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 10। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी का वैल्यू हो जाएगा a2 - a1, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए एन का वैल्यू जो है वही तो निकालना है।
एन का वैल्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा 20, एन का वैल्यू कितना है 30 है, एन का वैल्यू कितना है बच्चों 30 है। तो क्या हम लोग इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा पद पूछा हुआ है तो A30, और A30 किसके बराबर होता है A+29 D के, बस यहां पर किसका किसका यूज होने वाला है A और D का, जो कि हमारे पास है, बस यही रख देंगे, यानी यहां हो जाएगा 10+29 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों -3, तो -3 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, गुना करो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, और 2 तिया 6 और 2 8, यानी कि -87, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -77, यानी कि इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में तीसरा पद पूछा था ना, तो तीसरा पद कितना होने वाला है, तो तीसरा पद हो जाएगा प्यारे बच्चों -77, समझ गए। अब क्या करना है कि सेम इसी तरह दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी क्या करना है, बनाना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना होगा, आपको ए और डी का वैल्यू लिखना है, और ए और डी का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो पूछा कि 11वां पद कितना है। अगर 11वां पद अगर पूछा है, यानी कि A11, अगर यहाँ पे A11 अगर पूछा हुआ है तो इसे एक कम पद कीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, तो A+10D, समझ गए। सीरीज आपके पास क्या क्या है, सीरीज है -3, -1/2, उसके बाद से 2, यही है। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो ए का वैल्यू क्या है बच्चों -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू निकालना होगा, तो डी का वैल्यू क्या है A2 के A1, यानी कि -1/2 से माइनस करना होगा -3 को, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि -1/2 और प्लस का 3, ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 और 3 दूना 6, यानी प्लस का 6 और बट्टा में 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 5/2, 2 से तो ये कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 25, यानी कि 25 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस का 22, यानी A11 का वैल्यू कितना है 22 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी ही क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ गए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहां पर अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है कि सीरीज दिया हुआ है और सीरीज के बीच का पद गायब है, बीच का पद क्या है, गायब है। जैसे ये प्रथम पद, दूसरा पद गायब है, फिर तीसरा पद, तो तीसरे पद और पहले पद के बीच में कौन सा संख्या होगा ये ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और जिस बच्चे को डर लग रहा होगा अगर इस क्वेश्चन से, तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। बच्चों आओ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बारी बारी से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दे रखा है, ये अगर पहले है यानी कि ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, और ए का वैल्यू कितना दे दिया 2। आगे बढ़ो, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, और तीसरा पद यानी कि A3 का मान कितना दे रखा है 26, ठीक है। और इस A3 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो A3 को लिख सकते हैं A+2D बराबर कितना 26। तो अब क्या ये समीकरण के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो अब अगर ये समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसको मान लेंगे कि समीकरण ये 2 हुआ, और ये कितना हुआ समीकरण नंबर 1, ये हुआ समीकरण नंबर 1 और ये हुआ समीकरण नंबर 2। समझ गए। अब क्या कर सकते हैं यहां पर कि समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे क्या चीज बाबू, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में अगर रखा जाता है तो होगा क्या चीज बाबू, तो यहां से ए और डी का मान मिलेगा, और ए और डी का जब मान मिलेगा तो हम लोग किसी भी पद का मान जो है वो लिख सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू कितना है 2, और 2 जो है वो किसके जगह पर आ जाएगा, ए के जगह पर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2D बराबर कितना 26। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 2D बराबर, यहां पर कितना होगा बच्चों 2D बराबर 26, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि 26 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 24, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया 12, डी का मान कितना आ गया बच्चों 12। गायब कौन सा हुआ था, दूसरा पद गायब हुआ था, यानी कि कौन गायब हुआ A2, और A2 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो A2 बराबर होता है A+D। ए का मान आप सभी को पता है कितना है 2, और डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान है 12, यानी कि 12 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 14, यानी बीच का पद क्या हो जाएगा 14। समझ में आया कैसे बना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें ए का ही मान गायब है। और क्या क्या दे रखा है बाबू, और कौन कौन से पद का मान दे रखा है? ए का मान गायब है, और क्या दे रखा है? ए2 का वैल्यू दिया हुआ है। ए2 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? ए2 का वैल्यू है 13, यानी दूसरे पद का मान कितना दे रखा है? 13। और क्या क्या दिया है? तीसरा पद गायब है, और चौथे पद का वैल्यू कितना दे दिया है? 3, यानी चौथे पद यानी कि A4 बराबर कितना दे रखा है? 3। अब जरा आप हमको बताइए कि यहाँ पर A2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलेगा सर A प्लस डी, ये तो बहुत पहले से पता है, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और A4 को हम लोग क्या मान लेंगे? तो A प्लस 3D, ये भी आप लोगों को पता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे 2 समीकरण आया कि नहीं? बिल्कुल आया 2 समीकरण। अब 2 समीकरण आएगा तो इन्हीं 2 समीकरणों को क्या किया जाएगा? हल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या फिर 2 को हल करने पर, तो हल अगर किया जाएगा तो कौन कौन से समीकरण आएंगे? यहां जाएगा a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 13, और यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? a प्लस 3d बराबर 3। अब हमको बताइए कि यहाँ पर a और a अगर बराबर है तो क्या किसी को गुना करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये किस में है? प्लस में, तो इसको करना होगा माइनस, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहां से a और a कट जाएगा, इसको घटाना है। डी में से 3d अगर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 2d होगा, और बराबर 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, यानी 2 से कट जाएगा, और माइनस जो है इधर आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 5। अब क्या करेंगे कि डी का जो मान है किसी भी समीकरण में लिख लो। हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में ही रखते हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है आपके पास? तो समीकरण नंबर है बच्चों a प्लस डी बराबर 13, इतना है। अब इसमें से d का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखो, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस, और d का वैल्यू कितना है? माइनस का 5, और बराबर में कितना है बच्चों? 13। अब इसको क्या करना है कि इसको यहाँ से हल कर लेना है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि a माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब यहाँ से कितना हो जाएगा a का मान? तो a का मान हो जाएगा बच्चों 13, और ये माइनस है उधर जाके प्लस का, यानी कि कितना हो जाएगा? 18। तो a का मान बच्चों कितना आ जाएगा? a का मान हो जाएगा 18। अब a का मान अगर 18 अगर आया, a का मान अगर 18 अगर आया, तो क्या हम a3 का वैल्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा है कि a3 का मान कितना होगा, तो a3 का मान a प्लस 2d, और अगर ये a प्लस 2d अगर है तो a का मान कितना है आपके पास? 18 ही है, और प्लस में 2 इंटू डी का वैल्यू कितना बच्चों? -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। आगे सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 18 प्लस माइनस माइनस, और 5 दूना 10, 18 में से 10 गए यानी कि 8, यानी कि तीसरा टर्म कितना हो जाएगा? 8। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, और तीसरे नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद सीधे दे दिया अंतिम पद का वैल्यू। अब ये क्या करना होगा कि काउंट करके लिखना होगा। ठीक है, आइए लिखते हैं। यहां पर a का वैल्यू क्या है बच्चों? 5। a का वैल्यू क्या दे दिया? 5। और अब पद गिनिए, 1 2 3 4, यानी चौथे पद का मान a4 का मान कितना दिया है? 9.1/2। तोड़ दो इसको यहीं पे, 9 दूना 18, 18 और 1 19/2। यहां पर a4 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको तो पहले हम लोग मान लेंगे कि a बराबर जो 5 है ना, ये है समीकरण नंबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2। इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2a प्लस 3 दूनी 6d बराबर 19, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाएगा कि समीकरण 1 का मान जो है ना समीकरण 2 में रख देंगे। यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या क्या बदलाव आएगा? 2 में रखने पर क्या क्या बदलाव आएगा? तो जहां a है वहीं पर क्या रखना होगा? 5 रखना होगा, यानी कि ये हो कितना जाएगा? 2 इंटू a की जगह पर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6d बराबर कितना? 19, यानी कि हो कितना जाएगा बच्चों? ये तो 6d आएगा, पहले 6d ही होगा, बराबर में क्या है? 19, और ये क्या है? 5 दूना 10 जो कि प्लस में है, तो इधर अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 9, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 6,
बटा में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी डी का मान कितना आया 3/2। अब इसमें गायब कौन कौन सा टर्म है, दूसरा और तीसरा। दूसरा टर्म यानी कि ए टू किसके बराबर होता है, ए प्लस डी के। ए का वैल्यू कितना है बच्चों 5, और 5 प्लस डी का वैल्यू कितना आया 3/2, तो 3/2 इसको सोल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2। ए2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2, और ए3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए3 का वैल्यू हम यहाँ ना लिखें यहाँ लिखते हैं, ए3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ए3 का होता है ए प्लस 2डी, इतना होता है। आगे बढ़ेंगे, ए का वैल्यू तो 5 ही था, तो 5 प्लस 2 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना है बच्चों 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ए2 का वैल्यू कितना आया 13/2, और ए3 का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पर 3 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और गर्मी के हमारे बाबू हालत जो है एकदम खराब है, ठीक। सब आप ही लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत हो रहा है, और अगर क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान कितना है फिर से बच्चों, ए का मान है -4, और फिर से डायरेक्ट कौन सा पद दिया हुआ है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा टर्म जो है यानी a6 का वैल्यू कितना दिया 6 है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी कि a बराबर -4, ये क्या होगा समीकरण नंबर 1, और a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, अब तो आप समझ गए हैं, और बराबर किसके है 6 के, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अगर समीकरण नंबर 2 में अगर ए का मान अगर रखेंगे तो ए का मान कितना है बच्चों -4, यानी कि ए के जगह पर क्या आने वाला है -4, और प्लस का कितना हो जाएगा 5d, और बराबर कितना बच्चों 6। अब जरा हमसे बताइएगा कि ये इधर माइनस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कितना बचेगा 5d, यानी कि हो जाएगा 5d बराबर 6, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 4, यानी कि 5d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10, और 5 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान आ गया आपके पास। अगर d का मान आया तो बाकी सारा टर्म आप लिख सकते हैं। कौन सा टर्म लिखना है, a2 का क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है -4, और प्लस में d का वैल्यू कितना आया 2, इसको कीजिएगा सोल्व तो हो जाएगा -2। वैसे ही अगर a3 अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस 2d, a का वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 ही है, आगे बढ़िएगा तो कितना होगा -4 प्लस के 4, ये माइनस प्लस माइनस है यानी 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0, इसका तो -2 ही आया था। आगे अगर निकालेंगे तो क्या बचा है a4 का वैल्यू a प्लस 3d, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -4 प्लस 3 गुना 2, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस के 6, यानी कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाकी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। a5 जो है हम आप लोग पे छोड़ते हैं, a5 का मान 4 आएगा, कैसे आएगा ये आप लोगों को लाना है, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के आखिरी नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे कि किसका कौन कौन से पद का मान दिया हुआ है, पद संख्या 2 यानी कि दूसरे पद और फिर अंतिम पद। दूसरे पद का मान कितना है, तो दूसरे पद का मान है बच्चों 38, यानी कि a2 का मान कितना दे दिया 38, a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना 38, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से काउंट कीजिए 3 4 5 6, यानी कि छठा पद का मान a6 का मान दिया है कितना -22, और a6 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर कितना -22। अब यहां से आपको 2 समीकरण मिला, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा क्या चीज, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को 2 से ही लिखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 1 क्या है आपके पास a प्लस डी बराबर कितना है बच्चों 38, और 2 क्या है a प्लस 5d बराबर -22।
ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4D बराबर, ये प्लस में और ये भी प्लस में है तो प्लस 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 ही होगा यानी जुट जाएगा। तो ये हो कितना जाएगा, 8 और 2 10, 5 5 और 1 6, ये कट कितना से जाएगा 15 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 15। अब डी का मान निकालने के लिए, सॉरी ए का मान निकालने के लिए डी का वैल्यू किसी भी समीकरण नंबर में रखिए। हम रखते हैं कहां पर बाबू, हम इसको कहां रखते हैं समीकरण 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अगर डी का मान समीकरण नंबर 1 में अगर रखा जाएगा तो किसका मान मिल जाएगा बच्चों, ए का, यानी यहां हो जाएगा ए प्लस डी का मान कितना आया 15 और बराबर में कितना है 38, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 38 और माइनस के 15, आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ए बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 23। तो यहाँ पर ए का वैल्यू अगर आया है तो ए का वैल्यू लिख दो, बाकी कौन कौन सा गायब है, तीसरा चौथा और पांचवा। तीसरा टर्म यानी कि ए3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, ए का वैल्यू कितना है बच्चों 23 प्लस में 2 गुना डी का वैल्यू कितना है 15, इसको निकाल लो, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 15 दूना 30 और प्लस के कितना 23, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 और 3 और 2 5। ये बड़ा कैसे आ सकता है, ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि डी जो है क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, यानी कि ये आंसर जो है डी का वैल्यू जो है -15 आएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -15। अगर डी का वैल्यू अगर -15 है बाबू तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये प्लस और यहाँ भी हो जाएगा -15 और ये होगा माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में, अगर ये प्लस में होगा तो फिर ये क्या करना होगा जुट जाएगा, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1 4 4 और 1 5, यानी कि ए का वैल्यू 23 ना होके ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 53 होगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 और ये 53 अगर होगा तो डी का वैल्यू किस में आया था माइनस में ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -15 यानी कि ये हो जाएगा -30 और -30 होगा तो फिर इसको घटाओ, यहाँ हो जाएगा 3 और ये होगा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर बच्चों अब किसका वैल्यू चाहिए, ये तो A3 का हम लोग वैल्यू ला दिए यानी कि यहाँ हो जाएगा 23। आगे A4 का वैल्यू कितना होगा, तो A4 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 3D यानी कि A का मान कितना है 53 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -15 यानी कि ये हो जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस के और यहाँ पे 45, घटाओ कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया तो ये बचेगा 8, यहाँ 4 और 4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि सिर्फ बचा कितना 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है 48 और 5 53, ठीक है। बाकी क्या बचा A5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस के 4D, ए का वैल्यू कितना है 53 है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों -15, ये हो जाएगा 53 और -15 चौके 60 यानी ये घट के कितना आ जाएगा -7, यानी यहाँ हो जाएगा -7। तो इसी के साथ हम लोग इस प्रश्नावली 5.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को पूरा का पूरा समाप्त कर चुके हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बारी है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में दे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक एपी दिया हुआ है और उसमें पूछा कि कौन सा पद जो है ना 78 है, कौन सा पद जो है वो 78 के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप इसमें लिखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपको ए का मान मिल जाएगा, ए का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, तो ए का मान हो जाएगा 3, डी का वैल्यू निकालो, डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों कि दूसरे में से पहला पद घटाते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और इसमें एन का वैल्यू तो निकालना ही है और लास्ट में एन का वैल्यू कितना दे रखा है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 78, समझ गए। फॉर्मूला फिर से वही, यानी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू क्या हो जाएगा डी, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 78 बराबर ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखो, एन ही लिखो, और डी का वैल्यू कितना है 5। आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस के 5, और आगे बढ़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 78 बराबर 3 में से 5 घटाना है, तो 3 में से 5 घटाओगे कितना आएगा माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 5n, ये माइनस का है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, यानी कि हो जाएगा 80 बराबर क्या हो जाएगा 5n, 5 से कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, यानी n का मान क्या हो गया,
एन का मान किसके बराबर है बच्चों? 16 का मान, 16 के बराबर। यानी कि इसका कौन सा पद जो है 78 है, तो इस एपी का 16वां पद जो है वो कितना के बराबर है? 78 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि आप लोग समझ भी गए होंगे। थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगा लीजिएगा, यहाँ पे 3 और ये माइनस का 5 है, तो 3 में से 5 घटाइएगा तो माइनस का 2 ही ना आएगा। हम डायरेक्ट चल गए हैं यहाँ पर। ठीक, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब बारी है बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहे हैं आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद मतलब क्या चीज? एन का मान। तो एन का मान अगर निकालना है तो क्या करना होगा कि बारी बारी से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये तो पता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? ए का मान। और ए का मान कितना है बच्चों? 7। उसके बाद आपको निकालना होता है डी का मान। डी का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। यानी कि 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6। एन का वैल्यू तो आपको निकालना ही है, जो कि नहीं दे रखा है। उसके बाद से लास्ट में जो टर्म दिया हुआ है, यानी कि एन का मान दिया कितना प्यारे बच्चों? 205। बस फॉर्मूला रखेंगे क्या चीज? एन बराबर तो ए प्लस एन माइनस 1d। अब तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा। बाकी आगे बढ़िए। ए एन का वैल्यू अगर 205 है तो 205 ही लिखा जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 6। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस 6 से यहाँ डी के जगह पे 6 होना चाहिए था ना, क्या हो रहा है? 6 से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6n, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 205 बराबर 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और प्लस का क्या हो जाएगा? 6n। आप सभी को पता है कि ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, और माइनस में होगा तो 205 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 204 बराबर कितना हो जाएगा? 6n। क्या ये 6 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 6 तिया 18, और कितना बचा? 2 और 4, तो 6 चौके 24। यानी n का वैल्यू क्या आ गया मेरे बच्चों? n का वैल्यू आ गया 34। यानी कि इस पूरे श्रेणी में पहले वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पूरे सीरीज में कितने कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं, कितने टर्म्स है बाबू? तो टोटल 34 टर्म है। ठीक, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। बाकी हम लोग चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर। अब बारी है बाबू क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान कितना दिया है? 18। डी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। यानी कि 15 दूना 30 और 1 31 बटा 2 में से क्या घटाना होगा आपको? 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, यानी कि 31 में से 36 घटाओ और नीचे कितना लिखो? 2, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस के 5 बटा 2। यानी डी का मान कितना हो गया बच्चों? माइनस के 5 बटा 2। और ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है? तो लास्ट वाला जो टर्म है वही किसका वैल्यू है? ये ए एन का वैल्यू है। अब आपको लिखना होगा फॉर्मूला, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा आप सभी को, कैलकुलेशन जो है वो क्या करना होगा? धीरे कीजिए ताकि सही हो। ए एन का वैल्यू हो गया -47। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 18 प्लस एन माइनस 1, तो एन नहीं पता है तो -1 ही लिखो, एन माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? तो माइनस के 5 बटा 2। और ये क्या है बाबू? गुना में है, गुना करना है इसे, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा माइनस के 47, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस के 18 बराबर, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बच गया एन माइनस 1 इंटू माइनस के 5 बटा 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, 5 और 1 6, और यहाँ तो माइनस लगेगा ही, बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे बाबू कि ये जो 5 बटा 2 जो है, इससे क्या करेंगे कि 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं गुना में। अब हम लोग के पास क्या बच जाएगा? एन माइनस 1, और इधर बच जाएगा माइनस के 5, इधर क्या बच जाएगा? माइनस का 5। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 130 बराबर -5 से एन में अगर करेंगे तो माइनस का 5n, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 5। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? -130, और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर माइनस का 5n। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 135 बराबर माइनस का 5n। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 27। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।